फॉरबिडन सिटी बीजिंग के दिल में एक शानदार सिंबल है। लगभग 500 सालों तक ये चाइना के एम्परर्स का घर था। मिंग और चिंग डायनेस्टीज ने इन्हीं शानदार लाल दीवारों के अंदर से अपने विशाल एम्पायर पर राज किया। फॉरबिडन सिटी का स्केल तो देख के होश उड़ जाते हैं। ये करीब 7,20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला है। कहते हैं कि इसके अंदर 9,999 और आधे कमरे हैं। फॉरबिडन सिटी को ऐसा डिजाइन किया गया था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं और एम्परर की सुप्रीम पावर दिखे। इसका कंस्ट्रक्शन 15वीं सदी की शुरुआत में मिंग डायनेस्टी के टाइम पे शुरू हुआ था। एम्परर योंगल ने इसे बनाने का ऑर्डर तब दिया जब उन्होंने कैपिटल को नानजिंग से बीजिंग मूव किया। लाखों वर्कर्स, जिनमें स्किल्ड कारीगर और आम मजदूर शामिल थे, ने कई सालों तक खूब मेहनत की। आज फॉरबिडन सिटी को पैलेस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। हर साल लाखों विजिटर्स इसके आंगनों में घूमते हैं और इसके बड़े बड़े हॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। चमकीली पीली छतें, जो रंग सिर्फ एम्परर के लिए रिजर्व था, सूरज की रोशनी में चमकती है। फॉरबिडन सिटी में घूमना मानो टाइम में पीछे जाने जैसा है। ये इंपीरियल चाइना की आलीशान और रहस्यमयी दुनिया की एक यूनिक झलक दिखाता है। गैप 2S रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस ने परतें हटानी शुरू कर दी है, जिससे इस इंपीरियल अजूबे की नींव और इसे बनाने और इसमें रहने वालों की जिंदगी के बारे में फैसिनेटिंग बातें पता चल रही हैं। फॉरबिडन सिटी को अपने आप में एक दुनिया होने के लिए डिजाइन किया गया था। यह बहुत ज्यादा पावर वाली जगह थी, लेकिन साथ ही गहरे अकेलेपन की भी। जो एम्परर्स यहां रहते थे, उन्हें सन्स ऑफ हेवन माना जाता था। पूरे चाइना पर उनका सुप्रीम अधिकार था। उनकी जिंदगी सख्त रस्मों और प्रोटोकॉल से चलती थी। यह पैलेस कॉम्प्लेक्स पूरे एम्पायर का नर्व सेंटर था। लाखों लोगों पर असर डालने वाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्हीं दीवारों के अंदर लिए जाते थे। फॉरबिडन सिटी में एक्सेस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। आम नागरिकों को तो इसकी ऊंची दीवारों के पास आने तक की मनाही थी। सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, शाही परिवार के लोग और चुने हुए नौकरों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। दीवारें सिर्फ फिजिकल रुकावटें ही नहीं थी, बल्कि सिंबॉलिक डिवाइडर्स भी थी। कॉम्प्लेक्स को एक आउटर कोर्ट और एक इनर कोर्ट में बांटा गया है। आउटर कोर्ट का इस्तेमाल स्टेट सेरेमनीज और ऑफिशियल कामों के लिए होता था। इनर कोर्ट एम्परर और उनके परिवार के रहने की जगह थी। फॉरबिडन सिटी का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा काम था। यह 1406 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 14 साल लगे। मिंग डायनेस्टी के एम्परर योंगल ने ठान लिया था कि वो एक ऐसा पैलेस बनाएंगे जो बाकी सबसे बेहतर हो। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जुटाई। माना जाता है कि 10 लाख से ज्यादा मजदूर, जिनमें सैनिक और कैदी भी शामिल थे, इसमें लगे थे। लाखों स्किल्ड कारीगरों जैसे बढ़ई, पत्थर तराशने वाले और पेंटर्स ने भी इस बड़े प्रोजेक्ट में अपनी महारत का योगदान दिया। फॉरबिडन सिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स पूरे चाइना से मंगवाए गए थे। ह्यूज लॉग्स ऑफ प्रेशियस फीबी जेनन वुड दक्षिण पश्चिमी चाइना के जंगलों से लाए गए थे। टेरेसेस और नक्काशी के लिए मार्बल बीजिंग के पास की खदानों से आया था। इंपॉर्टेंट हॉल्स के फर्श के लिए स्पेशल सुनहरी ईंटें जिनझुआन, सुझू में बनाई जाती थी। इन मटेरियल्स को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बड़े बड़े पत्थर, कुछ तो सैकड़ों टन वजनी, सर्दियों में बनाई गई बर्फीली सड़कों पर स्पेशली बनी स्लेड्स पर लाए गए। नींव में लगी जबरदस्त प्लानिंग और इंजीनियरिंग पुराने चाइनीज बिल्डर्स की स्किल का सबूत है। जहां फॉरबिडन सिटी अपनी जमीन के ऊपर की शान से चौंकाता है, वहीं इसके नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। ये सबटेरेनियन दुनिया सिर्फ नींव के बारे में नहीं है। इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स और सिस्टम शामिल हैं जो पैलेस के कामकाज के लिए बहुत जरूरी थे। सबसे इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड सिस्टम्स में से एक ड्रेनेज के लिए था। बीजिंग में मौसम के हिसाब से भारी बारिश होती है। बाढ़ और लकड़ी के स्ट्रक्चर्स को नुकसान से बचाने के लिए इस पानी को मैनेज करना बहुत जरूरी था। फॉरबिडन सिटी में अंडरग्राउंड चैनल्स और नालियों का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल है। इनमें से कई ड्रेन्स आज भी काम कर रहे हैं। ड्रेनेज के अलावा दूसरी अंडरग्राउंड चीजों के बारे में हमेशा से कानाफूसी और थ्योरीज रही हैं। क्या भागने के लिए या पैलेस के अंदर चुपके से आने जाने के लिए सीक्रेट टनल्स थे? रीसेंट आर्कियोलॉजिकल काम ने इन छिपे हुए पहलुओं पर और रोशनी डालनी शुरू कर दी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नॉन इन्वेसिव सर्वेज जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार करने देती है। सेक्शन 5,
एक खोए हुए पैलेस की कानाफूसी, द युआन डायनेस्टी एनिग्मा। मिंग डायनेस्टी के बीजिंग को अपनी कैपिटल बनाने से पहले यह शहर युआन डायनेस्टी की कैपिटल था। इस डायनेस्टी की नींव कुबलाई खान ने रखी थी, जो जेंगिस खान के पोते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि युआन इंपीरियल पैलेस उसी जगह के आसपास था जहां अब फॉरबिडन सिटी है। क्या मिंग स्ट्रक्चर्स के नीचे युआन पैलेस के कुछ हिस्से अब भी मौजूद हो सकते हैं? मिंग डायनेस्टी ने अपनी नई कैपिटल बनाते समय अक्सर पुरानी इमारतों पर ही निर्माण किया या उन्हें हटा दिया। एम्परर योंगले चाहते थे कि उनकी फॉरबिडन सिटी मिंग पावर का एक बिल्कुल नया और शानदार बयान हो। साइट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, झीलों के पास और अच्छे फेंग शुई के साथ इसे एक इंपीरियल निवास के लिए आइडियल जगह बनाती थी। ऐसे अवशेष मिलना अविश्वसनीय रूप से सिग्निफिकेंट होगा। ये दो बड़ी चाइनीज डायनेस्टीज के बीच एक डायरेक्ट फिजिकल लिंक देगा। फॉरबिडन सिटी के नीचे युआन पैलेस की खोज आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक लंबे समय से चला आ रहा गोल रहा है। गैप 2x ये बीजिंग के इतिहास में एक छिपे हुए चैप्टर को उजागर करने की एक खोज है। सेक्शन 6 और गहराई में खुदाई मिंग फ्लोर्स के नीचे आर्कियोलॉजिकल खुलासे। हाल के सालों में फॉरबिडन सिटी के अंदर आर्कियोलॉजिकल काम से कमाल की डिस्कवरीज हुई है। इन फाइंडिंग्स ने मिंग डायनेस्टी पैलेस के नीचे पहले के स्ट्रक्चर्स की मौजूदगी को कंफर्म करना शुरू कर दिया है। सबसे सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज में से एक रेनोवेशन के काम के दौरान हुआ। जब पैलेस अथॉरिटीज मौजूदा बिल्डिंग्स की रिपेयर्स और अपग्रेड्स कर रहे थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को जांच करने का मौका मिला। एक बड़ी डिस्कवरी में युआन डायनेस्टी के एक बड़े स्ट्रक्चर की नींव का पता चला। ये फॉरबिडन सिटी के सेंट्रल एक्सिस के नीचे मिला, जो शाही लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। लोकेशन बताती है कि ये एक सिग्निफिकेंट बिल्डिंग थी, शायद मेन युआन पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा। फॉरबिडन सिटी के दूसरे एरियाज में और खुदाई से युआन डायनेस्टी के और अवशेष मिले हैं। ये फाइंडिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट को युआन पैलेस का एक अधूरा नक्शा बनाने में मदद कर रही है। इतिहास की ये लेयरिंग बहुत फैसिनेटिंग है। सेक्शन 7 सबटेरेनियन नेटवर्क, पुरानी नालियां और छिपे हुए रास्ते। पुराने पैलेसेस की नींव के अलावा फॉरबिडन सिटी के नीचे की जमीन में फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क छिपा है। इनमें सबसे फैला हुआ ड्रेनेज सिस्टम है। फॉरबिडन सिटी के बिल्डर्स ने अंडरग्राउंड चैनल्स, नालियों और सीवर्स का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डिजाइन किया था। इस पुराने ड्रेनेज सिस्टम के कई हिस्से, हैरानी की बात है कि बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं। कुछ तो आज भी काम कर रहे हैं, बनने के 600 साल बाद भी। मेन चैनल्स अक्सर इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान उनमें चल सकता है। फॉरबिडन सिटी के नीचे सीक्रेट टनल्स का आइडिया लंबे समय से कल्पनाओं को लुभाता रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर आसानी से एक्सेसिबल एस्केप टनल्स का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, पर छोटे छिपे हुए रास्तों की गुंजाइश बनी हुई है। दूसरी अंडरग्राउंड चीजों में शायद आइस हाउसेज और स्टोरेज सेलर्स शामिल थे। सेक्शन 8 जमीन को पढ़ना अंडरग्राउंड इतिहासकारों को क्या बताता है? फॉरबिडन सिटी के नीचे की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एक छिपी हुई पांडुलिपि पढ़ने जैसी है। मिट्टी की हर परत, हर दबी हुई नींव और हर आर्टिफैक्ट एक बड़ी कहानी का हिस्सा बताता है। इतिहासकारों के लिए ये फाइंडिंग्स अनमोल हैं। ये ठोस सबूत देते हैं जो रिटन रिकॉर्ड्स से मिली जानकारी को कंफर्म कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं या उसमें नए डायमेंशंस जोड़ सकते हैं। जैसे युआन डायनेस्टी के अवशेषों की डिस्कवरी के गहरे इंप्लीकेशंस हैं। यह कंफर्म करता है कि फॉरबिडन सिटी की साइट पहले सोचे गए समय से भी ज्यादा समय तक पावर का सेंटर रही है। अंडरग्राउंड सिस्टम्स जैसे ड्रेन्स और पोटेंशियल स्टोरेज एरियाज एक अलग तरह की हिस्टोरिकल इंसाइट देते हैं। वे इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स शाही घराने को बनाए रखने की प्रैक्टिकल चुनौतियों के बारे में बताते हैं। पुरानी नालियों या कूड़े के गड्ढों की चीजों का एनालिसिस करने से पैलेस में रहने वालों के खान पान, रोजमर्रा की आदतों और मटेरियल कल्चर के बारे में भी डिटेल्स पता चल सकती है। गैप 2S ये छोटे छोटे सुराग उस रोजमर्रा की जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं जो उस शानदार शाही माहौल में बीती थी। सेक्शन 9 फॉरबिडन सिटी की छिपी गहराइयां, एक जारी कहानी। फॉरबिडन सिटी के नीचे क्या है, इसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई डिस्कवरी नए सवाल और रिसर्च के नए रास्ते खोलती है। कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि अभी भी कई एरियाज की जांच होनी बाकी है। आर्कियोलॉजिस्ट पारंपरिक खुदाई की टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, रिमोट सेंसिंग
और 3 डायमेंशनल मॉडलिंग सबटेरेनियन लैंडस्केप को ज्यादा सटीकता से मैप करने में मदद कर रहे हैं। छिपी गहराइयों की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। इन जारी डिस्कवरीज का महत्व एकेडमिक सर्कल्स से भी आगे तक है। ये चाइनीज इतिहास और कल्चर की हमारी समझ को और बढ़ाती है। फॉरबिडन सिटी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी छिपी हुई परतों को उजागर करना इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को बढ़ाता है और विजिटर्स और स्कॉलर्स दोनों के लिए नई कहानियां देता है।